बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेटअप के बारे में। जो भी फ्रेंड्स नए हो, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना और पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर एक प्लेलिस्ट का वीडियो है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे चैनल के ऊपर आके, तो इसके अंदर ये वाले जो 920 स्ट्रेटजी और बहुत सारे हैं जो मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर स्ट्रेटजी की बहुत सारी वीडियो है जो एजुकेशनल कंटेंट है, तो आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग का मिल जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, हीरो जीरो कैसे करते हैं, BTST ट्रेडिंग कैसे करते हैं, 3PM साइडवेज कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे करते हैं, सभी स्ट्रेटजी का बात क्या है, ये वो सब कुछ। ठीक है, आज के वीडियो में पर्टिकुलरली फ्रेंड्स हम क्या डिस्कस करेंगे कि सेटअप के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे पूछते रहते हैं, मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं, ठीक है, कि मुझे एक ऐसा स्टार्टअप बता दो कि जिसके अंदर हम लगातार प्रॉफिट करते रहेंगे, यानी जैसे कि कोई फॉर्मूला हो। यहाँ पर ध्यान से सुनो फ्रेंड्स कि देखो, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, 1+1 इज इक्वल टू मैथमेटिक्स के अंदर 2 होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर 1+1 इज इक्वल टू 11 भी होता है, 1 भी होता है, फिर क्या होता है, 2 भी होता है, 111 भी होता है, 0 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इतना जान लो। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेटअप के बारे में। सबसे पहले सेटअप एक ऐसा होना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे मैक्सिमम टाइम के अंदर। 100% यहाँ पर कुछ नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग चीज़ ऐसी है फ्रेंड्स, सच बोल रहा हूँ, कि जिसको सीखोगे तो धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आएगी और आपके दिमाग के अंदर हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, एस है, सेटअप के अंदर एस है। ठीक है, तो पूरा सेटअप के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सेटअप के अंदर एस है, तो एस यानी क्या होता है, सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम होती है सबसे पहले, एस यानी सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर क्या है, देखो फ्रेंड ध्यान से समझना। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि कभी भी ट्रेडिंग करते हैं, जब भी, तो होता क्या है कि सेटअप यानी सिस्टम के साथ करते हैं। ठीक है, सिस्टम यानी कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरी खुद की बात करूँ तो होता क्या है, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं खुद सपोज़ मान लो कि मैंने EMI लगा के करता हूँ। वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना, ध्यान से सुनना, समझना और ट्राई करना। ठीक है, मैं नॉर्मली हाइकरनासी में ही करता हूँ, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में नहीं करता हूँ। तो क्या होता है, सपोर्ट के ऊपर आता है तो मैं बाई करता हूँ, रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो मैं सेल करता हूँ। ये मेरा हो गया सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे एस, एस यानी सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर होता क्या है कि एक ही चीज़ होती है कि आपको एक सिस्टम के साथ ट्रेड करना होता है। अब ध्यान से सुनना कि सिस्टम के बारे में तो हमने समझ लिया कि चलो सिस्टम है, एक ही सिस्टम से हमें करना है ट्रेडिंग। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस मार्केट यहाँ कहीं खुला है तो एक फर्स्ट कैंडल बनी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट वेट कर लिया सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग का सोचेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है और हम सब यही करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर एकदम डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा कि कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ पर हम ट्रैप होंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, अगेन बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। सिस्टम के अंदर आपको क्या करना है कि सपोर्ट के ऊपर आता है तो बाय करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो यहाँ पर बाय बनता है या सपोर्ट है, और ऐसे कहाँ पर रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा। सपोज थोड़ा सा नीचे रख लो, ठीक है, और उसके ऊपर बाय करो। टारगेट क्या रहेगा, या तो नेक्स्ट EMA रहेगा, 20 डेज़ की EMA है। ठीक है, या फिर अगला रेजिस्टेंस रहेगा, यानी ये वाला लेवल है एज ए रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मार्केट सपोज मान लो कि यहाँ साइड वेज हो जाती है तो इसको हम साइड वेज कंसिडर कर लेंगे और हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ये हो गई हमारी नॉर्मली सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर रहता है, यानी नीचे आता है तो बाय करो, ऊपर आता है तो सेल करो। ठीक है, इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स है जो नॉर्मली हर एक वीडियो के अंदर बताते हैं। इसके अंदर होता क्या है, देखो फ्रेंड्स, कि हर एक यूट्यूबर, मैं एकदम ओपनली ब्लंडली बोल देता हूँ कि देखो मेरा लॉस हुआ है, मेरा प्रॉफिट हुआ है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मैं कभी भी देखो, मुझे ना
पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, ना कोर्स बेच के कमाने हैं, मगर मेरा मोटिव हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जितने भी ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स है वो एकदम जेन्युइन चीज़ समझे, सीखे और फिर ट्रेड करे। ओवर ट्रेडिंग या वगैरह सब कुछ भी ना करे। तो ट्राई करो, हो सके उतना अवॉइड करो, ठीक है। सेटअप के अंदर दूसरा नंबर आता है ई का, ठीक है। तो ई यानी क्या होता है, इमोशंस, ठीक है। इमोशंस यानी इमोशंस कंट्रोल भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ एकदम ध्यान से सुनना और पूरा समझना, एक एक चीज़ डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा। सपोज मान लो कि मार्केट यहाँ खुला, जैसे गिरा, ध्यान से सुनना, ये गिर रहा है तो होता क्या है, देखो गिरते टाइम के अंदर चालू कैंडल के अंदर हम घुस जाते हैं और हमारी एंट्री घुसते घुसते यहाँ ये टाइम फ्रेम को मारो गोली, इसको 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 3 मिनट हो या 1 मिनट हो, कोई भी हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर मार्केट गिर रहा है, पुट का प्रीमियम है 200, 200 से 230 गया, ठीक है। 230 से हमने सोचा कि लूप की न लो, ये हो गया 250। अब तो भैया वेट नहीं होगा, अब होगा फोमो कि भाई मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको, अब मैं रह गया। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, 250 के ऊपर एंट्री होगी। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मैं ये चीज़ खुद भी गलती करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं होती, मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं कि मैं 100% हूँ। याद रख लेना, मेरे से भी गलती होती थी, होती है और होगी इन फ्यूचर, मगर मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि गलतियों को अवॉइड करूँ, और अवॉइड इसी से ही होगी। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सब चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर भी रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो 250 में हमारी एंट्री होगी और ये जाएगा 270, और होगा क्या, 270 से धड़म से ये सपोर्ट आ गया, सपोज मान लो यहाँ से एकदम से एससी कैंडल बन जाएगी भैया, 270 से सीधा 230। अब हो गए हम ट्रैप। अब हम क्या करेंगे, या तो वेट करेंगे, रिटेल ट्रेडर यानी मैं भी हूँ उसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे कि भैया यहाँ पर 250 में मैंने लिया, 270 गया था, अब 300 तो जाएगा, तब जाके मैं बेचूंगा। 230 से आएगा 220, ठीक है। 220 में आएगा तो हम डरने लग जाएंगे। एसएल नहीं रखा है हमने, ध्यान से सुनना, गलती क्या करती है, एसएल नहीं रखा है तो होगा क्या, इमोशनली हम इसको होल्ड करेंगे, बस दिक्कत यही है। हमें क्या करना है, सपोज मान लो हमारी एंट्री 250 में हुई है, तो 270 जाए ना तो हमें स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली 260 का एसएल कर देना है। या अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल के साथ ट्रेल करो, निकल जाएगा तो हम दोबारा एंट्री करेंगे, या तो कॉल साइड करेंगे या पुट साइड करेंगे, मगर इसको लॉस के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। इतना लिख के ले लो, इतनी गांठ मार लो भाई, ठीक है। इसकी वजह से ट्रेलिंग एसएल के कारण होगा क्या, कभी कभी क्या होता है 270 के बाद 300 भी जाएगा, हो सकता है 260 के अंदर आपका निकल जाए। तो ऐसा करो कि 4 लॉट लिए है आपने, तो 2 लॉट का एसएल यहाँ पर रखो, 2 लॉट का 250 के ऊपर रख लो या 230 के ऊपर रख लो, फाइनली समझ रहे हो, तो आपका 20 पॉइंट ही जाएगा। तो ये चीज़ हो गई इमोशंस की, ठीक है। तो इमोशंस को आपको कंट्रोल में करना है, ठीक है। और जब भी लॉस होता है ना तो तुरंत काट लो, दोबारा एंट्री कर लो मगर काट लो तुरंत, ठीक है। तो अब हो गया ई का, इमोशनल कंट्रोल का, ठीक है। आप समझ गए होंगे इमोशनल कंट्रोल के बारे में। अब टी के बारे में बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनना, ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि सपोज आपने 200 में लिया, ठीक है, 230 गया है, फॉर एग्जांपल 200 में आपने कॉल लिया है, पुट लिया है, तो आपको क्या करना है, ट्रेलिंग एसएल आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है, ठीक है, C2C ला देना है। जैसे 230 से मार्केट 1 में तो जाएगा नहीं, फिर 230 से 240 गया, फिर 220 आया, तो क्या करना है आपको, पॉइंट को बुक करते रहना है। फ्रेंड्स देखो ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है कि पॉइंट जितने भी मिले, 10 मिले, 20 मिले, 30 मिले या 100 मिल जाए, ध्यान से सुनना, जितने भी पॉइंट मिलते हैं बुक करते रहो। देखो जितना अंदर आता है ना, जितना प्रॉफिट आता है ना, वही अपना है। बाकी अकाउंट के अंदर तो 10,000 प्रॉफिट भी दिखाएगा, मगर एंड ऑफ द डे आप 2,000 प्रॉफिट के अंदर या 5,000 लॉस के अंदर भी क्लोज करोगे। मैं खुद भी करता हूँ और होगा गलती, मगर हम सीखेंगे तो इससे अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। सेकंड चीज़ कि अगर आपने 4 लॉट लिए है फॉर एग्जांपल, तो 2 लॉट का एसएल जैसे मूवमेंट आता है ना, C2C कर दो, ठीक है। और क्या करो, 200 से 240 गया
तो 2 लॉट का तो बुक कर ही लो, या फिर 230 के एसएल के साथ ही ट्रेल करो, 230 के एसएल के साथ 10 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेल करते ही जाओ। अगर एसएल को ट्रेल करना है ना तो 10% ऑफ द स्ट्राइक प्राइस ट्रेल करो। 10% ऑफ द स्ट्राइक प्राइस मूविंग में 10% स्ट्राइक प्राइस क्या होती है कि सपोज मान लो कि 200 की स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है तो इसका 10% होता है 20 पॉइंट। तो जैसे 220 आता है ना, ठीक है, तो आपका ऐसे हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट 200। जैसे 220 से 240 आ जाता है, सपोज 240 आ जाता है तो आपका ऐसे हो जाएगा 220। समझ रहे हो? इस चीज़ को फॉलो करना फ्रेंड्स, बहुत सच में मेरे लिए बहुत वरदान बराबर है ये चीज़, सच बताऊँ ना तो 240 से 260 गया, सपोज वन वे मूविंग चल रहा है तो बहुत अच्छा है। 260 के बाद आपको करना है 240। अगर डर लगता है 260 के बाद साइडवेज हो जाता है, यानी सपोर्ट आ जाता है यहाँ कहीं, तो आपको क्या करना है, इसको बुक कर देना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। ध्यान से सुनना, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए मार्केट। जब भी गिरती है फिर साइडवेज होती है ना, तो या तो 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वही ट्रेंड कंटिन्यू करे, मगर अगर सपोर्ट अच्छा है, सब ऑप्शन चेन के अंदर दिख जाएगा आपको, सपोर्ट अच्छा है तो यहाँ से बाउंस भी कर सकती है, जैसे ये किया है। ठीक है, ये तो एज ए डेमो दिखा रहा हूँ कल का मार्केट के बारे में, मगर यही चीज़ होती है। ठीक है, तो बुक करो 60 पॉइंट, यानी 200 के ऊपर 60 पॉइंट, यानी 30% ऑफ द कैपिटल होता है। जो फ्रेंड्स हम 5 या 7% प्रॉफिट के लिए पूरे साल फिक्स डिपॉजिट करके बैंक के अंदर रखते हैं, अगर 10 मिनट आधा घंटे के अंदर आपको 30% कैपिटल का प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको अंदर करो। फिर सोचो मत कि 260 में मैंने बेच दिया ना 330 चला गया। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। अब देखो सेटअप के अंदर यू आता है। ठीक है, यू यानी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। ठीक है, अब क्या होता है देखो ध्यान से, अब टाइम फ्रेम को हमें क्या करना है, नॉर्मली 1 मिनट की जगह पे वन डे का कर देना है। अब देखो ध्यान से कि इसको मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैंडल को देख के। अब ध्यान से देखना मार्केट का ट्रेंड क्या है, गिर रहा है, फिर रिटेस्ट हो रहा है, फिर गिरेगा। नॉर्मल ट्रेंड क्या है, लाल 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 लाल, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1। तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश साइड है। ध्यान से सुनना, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, पीई साइड जाने का रहेगा, पुट लेने का रहेगा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मार्केट सपोज जब तक 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑरेंज लाइन के नीचे है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये ऑरेंज लाइन जो है वो 20 डेज़ का ईएमए है। ठीक है, इस हमारे सेटअप के अंदर, सिस्टम के अंदर एस का सबसे पहला पार्ट है। तो ऑरेंज लाइन से नीचे तब तक हमें वो टाइम फ्रेम 1 डे का रहेगा, 1 आवर का रहेगा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर भी इसके नीचे रहेगा तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी पुट ही होगा। ध्यान से सुनना, वो बात अलग है कि ईएमए से बहुत दूर चला जाता है, जैसे एक कैंडल है। ठीक है, यानी एक कैंडल है, बहुत ईएमए से बहुत दूर है ये, समझ रहे हो? तो ईएमए को टच करने के लिए जाएगा, फिर गिरेगा। समझना ध्यान से, ऊपर तभी जाएगा जब एक कैंडल ऐसी सस्टेन करेगा ईएमए के ऊपर, तब हम कंफर्मेशन ले सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेल करते जाएंगे। जैसे ऊपर बहुत ईएमए से दूर चली गई कैंडल तो इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अब एक कैंडल के बाद ए वाली कैंडल ग्रीन बन जाती है तो अगेन ऊपर की तरफ निकल जाता। सेम चीज़ यहाँ से ए वाली कैंडल रेड बन जाती तो अगेन नीचे की तरफ आ जाता। समझ रहे हो? तो यही चीज़ होती है। ये हो गया हमारा मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, और सबसे ऊपर, इससे भी ऊपर एक चीज़ आती है पी। सेटअप के अंदर पी का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। जो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस कराता है ना, वो पी ही है। कोई गेस कर पाएगा पी का रोल क्या है, पी का नाम क्या है? इसके अंदर सब थक जाते हैं। पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़। अब पेशेंस वो चीज़ है फ्रेंड्स कि देखो, अब फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड भी सही लिया, हमने पुट साइड भी ट्रेंड के साथ ही गए, सिस्टम में भी फॉलो किया, इमोशनल कंट्रोल भी किया, ट्रेड मैनेजमेंट भी किया, सब कुछ अंडरस्टैंड भी किया कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर का लिया, नीचे जा रहा है तो नीचे का लिया। मगर फिर भी जैसे जैसे गुजरता है टाइम, जैसे ये वाला है, ठीक है, टाइम फ्रेम छोड़ो कितने मिनट का है, कितने घंटे का है, मगर एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड,
तो ध्यान से सुनना, कभी कभी हम सही डायरेक्शन में भी होते हैं मगर हम पेशेंस नहीं रखते। ठीक है, कि भैया 80 जा रहा है, 90 जा रहा है, फिर वापस से 70 जा रहा है, फिर 80 आ रहा है, फिर 100 जा रहा है, फिर सारा 60 जा रहा है, यानी ऊपर नीचे ही कर रहा है, मगर ट्रेंड के साथ ही है हम, हमारे ईएमए के साथ ही है हम, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं, इमोशनल कंट्रोल भी रख रहे हैं, मगर पेशेंस नहीं है कि बार बार बेच देते हैं फिर भाग जाता है, बेच देते हैं फिर भाग जाता है। कभी कभी होता क्या है कि देखो मैं यहाँ पर सपोज मुझे लगता है रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ से मैंने पी में एंट्री किया, मगर होता क्या है ग्रीन कैंडल बन गई, मगर मैं डर के मारे यहाँ से निकल गया 10 पॉइंट दे के, चलो सही है अच्छा है, मगर फिर साला वही मुँह आ गया यहाँ पर। मैंने सोचा कि साला 200 का लिया था, 200 मैंने बेच दिया 180 में। सबके साथ होता है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और वही चीज़ भाग गई 300, तो यहाँ पर तो होगा क्या, मुझे हो जाएगा फोमो, अरे यार शिट यार मेरा तो मिस हो गया यार, मैंने रखा होता तो ये हो गया, मैंने तो जानबूझ के यार निकाल दिया, या किसी का टेलीग्राम ग्रुप के अंदर किसी का उल्टा पुल्टा मैसेज आ गया, मेरा निकल गया, अब क्या करूँ। तो मैं चलो 300 में ले लेता हूँ, या फिर ओटीएम की इससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस या ऊपर की स्ट्राइक प्राइस लेके 200 में अगेन घुस जाता हूँ। ठीक है, यानी ओटीएम या एटीएम की स्ट्राइक प्राइस में जैसे आपकी एंट्री यहाँ पर होगी ना, मार्केट यहाँ से रिवर्स चलना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, जहाँ पर 200 का लिया होगा तो 180 हो जाएगा, वापस से आप लॉस करोगे, फिर वापस से क्या होगा, ये होगा नीचे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखो फोमो के अंदर नहीं आना है, पेशेंस रखना है। अगर सिस्टम सेट है, सब कुछ है, कभी कभी मैं ग्रुप के अंदर देता हूँ, देखो जैसे अपने कल की बात ही करूँ, अब दूसरे की तो क्या बात करेंगे फ्रेंड्स। देखो मैं अपनी खुद की ही बात करूँगा। ठीक है, मुझे कोई किसी को ट्रोल करना अच्छा नहीं लगता, नहीं मैं किसी को ट्रोल करता हूँ, ना ही किसी को बुरा बोलता हूँ। मेरा एक ही मोटिव होता है कि जितने भी बंदे हैं ना फ्रेंड्स, यूट्यूब में है या कहीं पे भी है, आप सबके साथ से सीखो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आएगा सच में। कि जब तक सीखोगे ना फ्रेंड्स तब तक बहुत मज़ा आएगा, सीखने के बाद जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है अल्टीमेटली। ठीक है, तो यही चीज़ करो। ठीक है, तो इसके अंदर होता यही है फ्रेंड्स कि अल्टीमेटली हम इधर उधर घूमते रहते हैं, तभी हमारा लॉस होता है, बाकी तो लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा हो गया सेटअप। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर हम इम्प्रूव कैसे करें अपने आप को, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। इसके अंदर हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, तो गलती कहाँ पर करते हैं हम। सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर क्या है पता है फ्रेंड, सेटअप तो सब कुछ कर दिया, चलो हमने सिस्टम भी बना दिया, सिस्टम जैसे मैंने बताया वैसे कर लिया। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल भी कर लिया, ट्रेड मैनेजमेंट भी कर लिया, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कर लिया, पेशेंस भी कर लिया। इसके ऊपर क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स डिसिप्लिन। ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो मॉर्निंग के अंदर हमने एक ट्रेड लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉल साइड का लिया या पुट साइड का लिया। बहुत हार्डकोर रियलिटी बताता हूँ फ्रेंड्स, मेरी खुद की भी ये चीज़। ठीक है, 200 में लिया, 240 में निकाल लिया, यानी एक हो गया ये ट्रेड। ठीक है, दोबारा ट्रेड किया फ्रेंड्स, चलो मान लो कि 300 में लिया कोई भी चीज़, 330 में निकाला। ठीक है, ये हो गया दूसरा ट्रेड, यानी यहाँ पर 40 पॉइंट मिले प्लस ये 30 पॉइंट मिले, अब हो गए 70 पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, मैं तो यही बोलता हूँ कि 1 2 या मैक्सिमम 3 ही ट्रेड करो, 3 ट्रेड मैक्सिमम बोल रहा हूँ। बाकी तो स्कैल्पिंग अलग चीज़ है, मगर स्कैल्पिंग को हम ओवर ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के अंदर समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्कैल्पिंग किसको कहती है, और ओवर ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के नाम पर ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं हम। फिर तीसरा ट्रेड लेते हैं ना जब भी फ्रेंड्स, सपोज मान लो 240 में लिया, तो ये हो गया हमारी गलती, 180 में निकाला गलती से, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा हो गया 40 + 20 60 का लॉस, यानी हो गए हम 70 - 60, यानी 10 पॉइंट प्रॉफिट में है अभी भी। मगर हमें क्या लगेगा कि हमने 5000 प्रॉफिट किया था। ठीक है, तो इसको हमने 1000 रुपया कर लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम वापस से 5000 प्रॉफिट करने जाएंगे, मगर होगा क्या अल्टीमेटली, फिर 10,000 5000 या 10,000 प्रॉफिट में से हम अल्टीमेटली 2000 लॉस के अंदर निकल जाएंगे। और ये चीज़ हमें तब समझ में आएगी जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। ये सब फ्रेंड्स गलती मैं कर चुका हूँ, इसीलिए मैं बहुत दिल से बोलता हूँ फ्रेंड्स, सच में बोलता हूँ कि मत करो ये चीज़, मत करो। इसी का पार्ट है डिसिप्लिन। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि डिसिप्लिन ये सबसे पहला कॉलम मैंने इसीलिए बाकी रखा था कि सबसे पहले डिसिप्लिन ही आएगी। समझ रहे हो फ्रेंड्स, डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगी ना तब तक फ्रेंड्स क्या होगा कि हम मार्केट के अंदर टिक नहीं पाएंगे। कमा तो लेंगे
मगर अल्टीमेटली क्या होगा, देखो मुझे मैसेज भी आते हैं, अल्टीमेटली लॉस ही हो जाता है। रीज़न यही होता है। कल का मार्केट था, देखो मुझे कम से कम 10 से 15 फ्रेंड्स का मैसेज आया था कल के मार्केट के अंदर कि देखो मैंने कल एक चीज़ बताता हूँ, एक क्रूड ऑयल का दिया था, ठीक है। इसके बाद 112 गया, 118 गया, फिर 100 के आसपास साइडवेज हो गया, फिर वापस एक निकल गया, 120-30 गया था कुछ, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लिया। मगर होता क्या है अल्टीमेटली, देखो होता यही है कि अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करने जाऊँगा ना, तो ये 10,000 का प्रॉफिट जो है, सपोज मान लो कि 10,000 का प्रॉफिट जो है ओवर ट्रेडिंग करूँगा ना, तो एक गलती मेरी हो जाएगी ना, तो होगा क्या कि 10,000 में से 5,000 प्रॉफिट कम हो जाएगा, 5,000 में से 2,000 भी हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10,000 या 15,000 प्रॉफिट में से बंद करते करते क्लोजिंग के टाइम के ऊपर मैं खुद ट्रैप हो जाता हूँ और 3,000 के लॉस के अंदर मैं क्लोज करता हूँ सिस्टम। फिर एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार खामखा मैंने ट्रेड कर दिया और मैंने गलत कर दिया ये चीज़, समझ रहे हो। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ होती है। तो जब भी फ्रेंड्स आपको लगे ना कि 10% ऑफ द कैपिटल आपका प्रॉफिट में चला जाए, यानी आपका कैपिटल 10,000 है तो 1,000-2,000 निकल जाए ना, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अपने आप को सोचो समझो। रिवेंज के चक्कर में देखोगे कैंडल तो बुला लेगी वापस से, ठीक है, तो मत करो। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है। देखो मैंने कल कॉल दिया था 226 के ऊपर, ये मूव नहीं हो रहा था, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, 10-15 पॉइंट के आसपास मैंने बोला कि चलो छोड़ दो इसको, इग्नोर करो, हटो, क्योंकि 924 को दिया था यहाँ पर, ठीक है, 924 को दिया था। जिसने भी ये ट्रेड देखा होगा, पेपर ट्रेड के लिए किया होगा, 940 बहुत होती है फ्रेंड्स। ये टाइम इतना टाइम पास करता है, पेशेंस के साथ हम बैठे रहे, ऐसा नहीं बैठे। मगर होता क्या है कि फिर उल्टा ट्रेड पकड़ना शुरू हो जाता है। हम कॉल साइड होते हैं तो मार्केट उल्टा जाना शुरू हो जाता है। तो रीज़न यही होता है कि बैठे मत रहो, जब भी मूव आए तुरंत फिर कैप्चर लाइव में ही कर लो और फिर ट्रेडिंग शुरू कर देना, ठीक है। और यही चीज़ मैंने आफ्टरनून में देखी थी कि ऑलमोस्ट हो गई थी 340 प्लस, देख रहे हो, यानी व्यू तो सही था, बस थोड़ा लेट अब मूव आया, बस यही। मगर मैंने नहीं वेट किया, मैंने एक बार निकाल दिया। पेशेंस अच्छा है, मगर इतना भी पेशेंस नहीं रखना है कि 2-3 घंटा लेके बैठना है, ठीक है। तो समझो ये चीज़ों को, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना फ्रेंड्स, सब कुछ देखो ध्यान से कि इसके अंदर क्या होता है कि हार्डवर्क, जो भी बंदा हार्डवर्क करेगा ना, और कंपाउंडिंग करना है। कि सपोज मान लो जैसे मैं बोलता हूँ कि 10% ऑफ द स्ट्राइक आपको कैपिटल का मिल जाता है, आपके पास 10K है, समझना ध्यान से, यानी 1,000 मिल जाता है, तो थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, वो 1,000 को लेके शांत बैठो। अगर ज़्यादा करने जाओगे ना तो फ्रेंड्स क्या होगा, 1,000 में से भी लॉस हो जाएगा। और हार्डवर्क को हमेशा कंपाउंडिंग रखो। सपोज मान लो कि ग्राफ में बनाता हूँ, तो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे बनता है ग्राफ, समझ रहे हो, यानी 10%, 10%, 10%, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 करके धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, ठीक है। और मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि आप रिटेल ट्रेडर आप और मैं हूँ तो वो कमा नहीं पाते। सुबह सुबह का 90% ऑफ द ट्रेडर जितने भी हैं ना रिटेल ट्रेडर, वो 2 से 5,000 प्रॉफिट में ही रहते हैं, 10,000 20,000 कैपिटल के साथ की ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। मगर अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो एंडेड इन द लॉस, -2,000 या 5,000 लॉस के अंदर क्लोज करते हैं। फिर उसको समझ में आता है कि अरे भाई मैंने मॉर्निंग का प्रॉफिट अगर संभाल के रखा होता तो ये चीज़ नहीं आती। फिर वो रिवेंज होता है, ओवर ट्रेडिंग होती है, सब कुछ मनी मैनेजमेंट बिगड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर प्रॉफिट मिल गए ना फ्रेंड्स, तो अगर जीरो जाए तो किल स्विच मार ही लो, ठीक है। तो मुझे तो देखो फ्रेंड्स, मेरा तो यही मोटिव रहता है कि आपको सच बताऊँ, जो भी मेरी गलती कर रहा था, मैं किया हुआ है मैंने गलती, वो सब गलतियाँ से आप बचो। और ये पूरे सेटअप के वीडियो को ध्यान से समझो, एक एक चीज़ों को समझो और इम्प्लीमेंट करो फ्रेंड्स। देखो डिसिप्लिन ज़रूरी है, सिस्टम ज़रूरी है। मेरे खुद के पास 4 सिस्टम है, 4 मॉनिटर है, एक लैपटॉप है और 2 मोबाइल है, ठीक है। पूरा सेटअप मैंने बना के रखा हुआ है। मगर उससे भी पैसे नहीं बनेंगे, समझो कि किसी के पास नहीं है तो मैं कर दूंगा तो बन जाएगा, नहीं। इमोशनल कंट्रोल, ट्रेड मैनेजमेंट, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, मगर इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट, फिर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, जो मार्केट का ट्रेंड है वो समझना है। और जब भी सही हो आप, तो एसएल के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलो मान लो कि 200 का लिया है तो 180 के एसएल के साथ वेट करो। सपोज मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो 10-20 पॉइंट जाएंगे तो वेट करो। मगर कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी ले लेगा, मगर मार्केट मूव नहीं करेगा। जैसे मूव आएगा तो आपने निकाल दिया होगा तो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव आएगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना सीख जाओ, ठीक है। यही होता है रियल सेटअप और इसी से ही मैं काम करता हूँ।
अगर आपको फ्रेंड्स देखो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा ये मीरो एप्लीकेशन है, फिर यूट्यूब है, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, जितनी भी चीज़ें हैं इसके साथ बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कंटेंट लिखना पड़ता है। मैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं पेपर वाला कि जो मैं बोलता हूँ, मैं कुछ बैकडेटेड नहीं है कुछ भी। जो मुझे आता है, जो मैं करता हूँ वही आपको सिखाता हूँ, मगर इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करो, ना पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर से लिखो कि वीडियो के अंदर आपने एक गलती की है। देखो डीमोटिवेट नहीं होते उससे, मगर क्लियरली बताओ कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, ये आप गलती कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, मैं अपने आप को ऐसा कभी नहीं मानता कि मैं 100% हूँ। मुझे कोई किसी के पास से कोई पैसे नहीं लेने, समझ जाओ ध्यान से। मगर जब भी आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वीकेंड है तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूरा ध्यान से जितना सीख सके उतना सीखो, क्योंकि मार्केट के अंदर सीखने के बाद ही पैसे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करता हूँ फ्रेंड्स कि हर एक बंदा हर एक वीडियो देखे और सीखे। अगर 4 बंदे भी मेरे वीडियो से नॉलेज ले रहे और सीख रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पसंद आए तो ही लाइक करना, बाकी बिंदास लाइक मत करना। अगर पसंद ना आए तो ज़रूर से कमेंट के अंदर ज़रूर से लिखना कि ये वीडियो के अंदर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीकेंड के अंदर दूसरा मैं ट्राई करता हूँ कि दूसरे 1-2 वीडियो और बन जाए सेटअप के रिगार्डिंग या कुछ भी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, तो मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि मस्त वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखा मेरा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।